जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष केसरवानी स्वागत करता हूं आपका सरकारी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक स्टैटिक जीके की बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं, जहां हम जैन धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह वीडियो हम प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों पर स्टडी कर बनाते हैं, और इसका जो कंटेंट है वो एग्जाम रिलेवेंट होता है। जिसका मतलब है इसमें कुछ भी एग्जाम के बाहर का नहीं होता है। सभी पॉइंट्स कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम पर पूछे गए हैं, इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप ध्यान से देखेंगे और हो सके तो नोट्स भी बनाइए, और या फिर आप 2 से 3 बार इसका रिवीजन कर लेते हैं तो भी आपको ये वीडियो याद हो जाएगी। इसलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो चलिए, टाइम अधिक विलंब न करते हुए हम वीडियो आज की शुरू करते हैं। देखिए, जैन धर्म की बात कर लेते हैं तो इसके प्रमुख जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव जी थे। इसके संस्थापक हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, तो जो ऋषभदेव हैं वो पहले तीर्थंकर थे, और जो महावीर स्वामी हैं वो 24वें तीर्थंकर थे। जो महावीर स्वामी जी हैं इस जैन धर्म के प्रमुख प्रवर्तक एवं वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। और सब सर्वाधिक क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं महावीर स्वामी से, क्योंकि जो जैन धर्म है उसकी शुरुआत मानी जाती है, यानी लोग उससे जुड़ना शुरू हुए थे वो महावीर स्वामी के, जब उनने ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान देना शुरू किया अपना, वहां से लोग जैन धर्म में जोड़ना शुरू होते हैं। तो सर्वाधिक क्वेश्चन जैन धर्म में महावीर स्वामी जी से आते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम इनका सामान्य परिचय देखेंगे, और जैन धर्म के जो प्रमुख तीर्थंकर हैं उनके प्रतीक हैं वो देखेंगे। इसमें हम सभी तीर्थंकर नहीं देखने वाले, इसमें सिर्फ वो देखने वाले हैं जो एग्जाम रिलेवेंट है और एग्जाम में पूछे गए हैं अब तक या पूछे जाते हैं। जैन धर्म की संगीतियां देखेंगे और उसके परिणाम देखेंगे। महाव्रत अणुव्रत क्या होता है ये देखेंगे। ज्ञान के प्रकार देखेंगे, त्रिरत्न, सिद्धांत और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए, वीडियो शुरू करते हैं। महावीर स्वामी जी की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि ये 24वें तीर्थंकर हैं और अंतिम तीर्थंकर हैं। हाँ, इनके सामान्य परिचय की बात कर लेते हैं तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। जन्म स्थान की बात कर लेते हैं तो कुंडग्राम, और साथ ही साथ आपको क्षत्रिय कुंड याद रखना है, क्योंकि एक बार एग्जाम में क्षत्रिय कुंड भी दिया गया था। और जैसा कि ये वैशाली गणराज्य का हिस्सा है, आपको ये भी याद रखना है कि ये जो मगध में 16 महाजनपद थे उसमें से जो वैशाली महाजनपद था जो कि एक गणराज्य था, उसका हिस्सा था कुंडग्राम। कुल की बात कर लेते हैं तो ज्ञात्रक कुल आपको याद रखना है। एग्जाम में मोस्टली आपको ज्ञात्रक कुल मिलता है, लेकिन आपको ये जंत्रिक भी याद रखना है, क्योंकि एक बार एग्जाम में ऐसा भी पूछा गया है। वंश की बात कर लेते हैं, इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय थे ये, और इनका जो गोत्र था वो कश्यप था। इनके पिता की बात कर लेते हैं तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, और यहाँ से जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि सेम डेटा थोड़ा बहुत मिलता जुलता हुआ डेटा बौद्ध धर्म से इसका कनेक्शन दिखता है। तो आप यहाँ पर थोड़ा हम कंपैरिजन करते चलेंगे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, तो देखिए इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, और सिद्धार्थ जबकि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोदन। शुद्धोदन, इसे आप ऐसे याद रखेंगे, जो होंगे सर्वाधिक शुद्ध उनके घर आएंगे गौतम बुद्ध। ठीक है, माँ की बात कर लेते हैं तो त्रिशला माँ, इनकी माँ का नाम त्रिशला है, और जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, मतलब लिच्छवी की राजकुमारी थी। जबकि जो गौतम बुद्ध थे उनकी माँ का नाम महामाया देवी था। महामाया देवी था। तो महावीर स्वामी की बचपन की का नाम की बात कर लेते हैं तो इनका बचपन का नाम वर्धमान था। साथ ही साथ इसे संजश और श्रेयांश के नाम से भी जाना था जाता था। आपको एग्जाम में वर्धमान ज्यादा देखने को मिलेगा, बाकी आपको ये भी याद रखना है। जबकि इनके बचपन के नाम की बात कर लेते हैं तो बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ। वहीं पत्नी के नाम की बात कर लेते हैं तो इनकी पत्नी जो थी उनका यशोदा नाम था, जबकि गौतम बुद्ध की यशोधरा था। वहीं मैंने आपको बताया था यशोधरा में रा से इनके पुत्र का नाम राहुल। इनका एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। वहीं महावीर स्वामी की भी एक पुत्री होती है, और जिसका नाम अनुजा या प्रियदर्शना था। अब से प्रियदर्शना ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। दामाद की बात कर लेते हैं तो इनके दामाद का नाम जामिल था, जो कि जैन धर्म के पहले अनुयायी माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम जैन संघ की स्थापना की बात कर लेते हैं तो जैन संघ की स्थापना पावापुरी में हुई थी। और गृह त्याग की जो घटना है वो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था। वहीं पर जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने 29 वर्ष की गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में ग्रह को त्याग किया था, और 6 वर्ष की इन्होंने कठिन तपस्या की, और 35 ईयर की में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जबकि जो महावीर स्वामी है, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा ली और ग्रह को त्याग किया, और इन्हें जब इन्होंने 12 वर्ष की कठिन तपस्या करी तो 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। वहीं ज्ञान प्राप्ति की बात कर लेते हैं तो ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको जाम्बिक ग्राम में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जबकि
बुद्ध की बात कर लेते हैं तो गौतम बुद्ध जी को निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। निरंजना को आप याद रखेंगे, कभी कभी फल्गु नाम से भी आता है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति का जो दिन था वो वैशाख शुक्ल के 10वें दिन को ज्ञान की प्राप्ति होती है, जबकि उनको पूर्णिमा के दिन होती है। पहले उपदेश की बात कर लेते हैं तो ऋषिपत्नम सारनाथ में उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था। सर्वाधिक उपदेश है इनने राजगृह में दिए थे, जबकि गौतम बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। भाषा की बात कर लेते हैं तो इनकी भाषा प्राकृत है और जिसे अधोमागधी भी कहा जाता है। जबकि गौतम बुद्ध की बात कर लेते हैं तो बौद्ध धर्म की जो भाषा है वो पाली थी और सर्वाधिक ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। इनके शिष्य की बात कर लेते हैं तो गौतम, शुधर्म और जम्बू इनके प्रमुख शिष्य थे। प्राचीन ग्रंथों की बात कर लेते हैं तो 14 पूर्व इनका सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें महावीर के सिद्धांत दिए गए हैं। जैन धर्म की शुरुआत की बात कर लेते हैं तो कल्पसूत्र से मानी जाती है, ये भी ग्रंथ है जिसे भद्रबाहु ने लिखा था। इनके भाई की और बहन की बात कर लेते हैं तो इनके जो एक बड़े भाई थे उनका नाम नंदीवर्धन था और इन्हीं की आज्ञा के बाद महावीर स्वामी जी हैं, उन्होंने ग्रह को त्याग किया और ज्ञान की प्राप्ति की तलाश में निकल गए। इनकी एक बहन थी जिसका नाम सुदर्शना था। और जैन धर्म के जब फॉलोवर्स बढ़ते हैं तो इनकी जो पहली महिला भिक्षुणी थी वो चंपा थी और इनके पहले अनुयायी जामिल थे जो कि इनके दामाद थे। और अन्य नाम की बात कर लेते हैं तो यति, कैवल्य, जिन, अरहंत और निर्गननाथ ये इनके अन्य नाम थे। इसके साथ ही आपको एक जिनेंद्र याद रखना है। जिनेंद्र जिनेंद्र का देखिए मतलब होता है अपनी इंद्रियों का विजेता, यानी जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, इंद्रियों को जीत लिया है, उसे कहते हैं जिनेंद्र। वहीं अरहंत का मतलब होता है पूजनीय। निर्गननाथ का पुत्र होता है बंधन रहित। ये इनके मतलब होते हैं, आपको मतलब भी पता होने चाहिए। मृत्यु की बात कर लेते हैं तो जो इनकी मृत्यु होती है पावापुरी में हुई और 72 वर्ष की आयु में हुई और 468 ईसा पूर्व कहलाते हैं। जब इनकी आयु 72 वर्ष की हुई तो इनकी मृत्यु होती है। और मृत्यु जो होती है मल्ल राजा षष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्वाण की प्राप्ति होती है। प्रमुख तीर्थंकर की बात कर लेते हैं तो आपको 24 नहीं याद रखने, आपको ये मात्र 6 याद रखने हैं। ऋषभ देव जो है ये पहले तीर्थंकर थे और इनका जो चिन्ह था वो बैल था। इनका प्रतीक चिन्ह बैल को माना जाता है। देखिए आपसे प्रतीक चिन्ह भी पूछे जाते हैं इसलिए आपको याद ध्यान देना है। द्वितीय तीर्थंकर की बात कर लेते हैं तो अजीत नाथ जी द्वितीय तीर्थंकर थे, वहीं इनका जो प्रतीक चिन्ह वह था वो हाथी था। 21वें तीर्थंकर नमीनाथ जी थे या नेमीनाथ के नाम से भी जाना जाता है, नीलकमल इनका प्रतीक चिन्ह था। वहीं अरिष्ट नेमी की बात कर लेते हैं तो इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो शंख था। ये 22वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर सर्वाधिक आपसे ये दो पूछे जाते हैं। तो जो 23वें तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ जी थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सर्प था। वहीं 24वें तीर्थंकर की बात कर लेते हैं तो महावीर स्वामी, जिनका ये आपके लिए मोस्ट आईएमपी है दोनों। महावीर स्वामी जी का सिंह था। देखिए सिंह और सर्प याद रखना है। पार्श्व में तो सर्प जैसी आपको साउंड भी आ रहा है, पार्श्व सर्प, तो सर्प आपको याद रहेगा और महावीर स्वामी जी का सिंह आपको याद रखना है। 23वें 24वें तीर्थंकर। जैन संगीतियों की बात कर लेते हैं तो दो ही जैन संगीति हुई थी। प्रथम जैन संगीति और द्वितीय संगीति, इन दोनों के बीच 812 साल का डिफरेंस है। यहाँ ये 320 में हुई है जब पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हुआ करता था, तो इसके प्रमुख जो इसके शासक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और वहीं इसके अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो स्थूलभद्र थे। द्वितीय बौद्ध संगीति 512 एडी में होती है, वल्लभी में होती है, जो गुजरात का हिस्सा था। ये वल्लभी ये गुजरात में पड़ता था। और जो शासक थे वो भट्टारक नरेश थे और मैत्रक वंश के ये थे। जबकि अध्यक्षता की बात कर लेते हैं तो इसकी अध्यक्षता देवर्षि शमश्रमण ने की थी। आगे चलते हैं। दो जैन संगीतियां होती हैं तो संगीति के बाद जो परिणाम निकलता है तो उसको भी हमें देखना है। कभी कभी एग्जाम में इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए प्रथम जो जैन सभा होती है उसके बाद हमें जैन धर्म की जो प्रधान भाग है 12 अंगों का संपादन होता है। और जो प्रथम जैन सभा के में जैन धर्म है वो दिगंबर और श्वेतांबर दो भागों में बढ़ जाता है। आपको ये वाला याद रखना है पॉइंट, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रथम जैन सभा के बाद जैन धर्म दो भागों में बढ़ जाता है। और जो भद्रबाहु हैं उनके अनुयायी दिगंबर कहलाते हैं, जबकि स्थूल भद्र जो हैं उनके अनुयायी श्वेतांबर कहलाते हैं। श्वेतांबर से मतलब है ये वस्त्र धारण करते थे, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, उन्हें श्वेतांबर कहते हैं। ठीक है। और दिगंबर
ये वस्त्र धारण नहीं करते थे, वो थे दिगंबर। ठीक है, द्वितीय जैन सभा की बात कर लेते हैं। तो धर्म ग्रंथों के को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया, और आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये दो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखिए, धर्म ग्रंथ आगम को संकलित किया गया था, और आगम क्या है, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ये दोनों आपको ज्यादा याद रखने हैं कि द्वितीय जैन सभा के बाद जो धर्म ग्रंथ है आगम को संकलित किया गया, जो जैन साहित्य हैं उन्हें ही आगम कहा जाता है। महाव्रत और अणुव्रत की बात कर लेते हैं। ये एक ही चीज होते हैं, महाव्रत अणुव्रत। 5 महाव्रत दिए थे। देखिए, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्त्य और ब्रह्मचर्य। इनमें से जो 4 हैं, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे, और जो 5वां है ये महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था। तो एग्जाम में आपसे ये पूछता है, मतलब आपसे 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो इनमें से 4 दे देते हैं तो उनमें से, और एक ब्रह्मचर्य दे देता है। तो आपसे पूछा जाता है इनमें से कौन सा पार्श्वनाथ जी के द्वारा नहीं दिया गया, या फिर आपको कोई भी 4 ऑप्शन में जैसे ये दे दिया तो उनमें से पूछा है इनमें से कौन सा महावीर स्वामी जी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया था, और जो अन्य 4 हैं, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्त्य, ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के द्वारा दिए गए थे। ज्ञान की प्राप्ति की बात कर लेते हैं। तो मति, श्रुति, अवधि, मनः परिहार और कैवल्य, ये इनके ज्ञान के प्रकार थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, त्रिरत्न की बात कर लेते हैं। तो त्रिरत्न आपको याद रखने हैं कि जो त्रिरत्न है वो उसका संबंध जैन धर्म से भी है और बौद्ध धर्म से भी है। तो इनके जो त्रिरत्न है वो सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जबकि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात कर लेते हैं तो वो थे बुद्ध धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म, संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। देखिए, सिद्धांत की बात कर लेते हैं। तो आपसे सिद्धांत पूछा जाता है, जैन धर्म का सिद्धांत क्या है, शाद्वत, अनेकांतवाद, ये सप्तभंगी, ये जैन धर्म के सिद्धांत थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है, यहाँ पे पूरे सीधा सीधा हम क्वेश्चन ही बता रहे हैं। आप जिन शब्द का अर्थ होता है जीतने वाला, ये आपको याद रखना है। जैन धर्म का मूल सिद्धांत अहिंसा है, और जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर थे, ये आप बता चुके हैं। पार्श्वनाथ का काल महावीर स्वामी से लगभग 200-250 वर्ष ईसा पूर्व, एग्जैक्ट 250 नहीं है, लगभग 250 ईसा पूर्व माना जाता है। इनके अनुयायियों का निर्गंथ कहा जाता है। जो पार्श्वनाथ जी के जो अनुयायी थे उन्हें निर्गंथ कहा जाता था, और जो महावीर स्वामी है ऐसा कहा जाता है कि ये भी पार्श्वनाथ जी के अनुयायी थे। ठीक है, जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में संवेद पर्वत, ये झारखंड में पड़ता है, संवेद शिखर, जिन्हें पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, इन्हीं के नाम पर उसका नाम पारसनाथ की पहाड़ी हो गया है। वहां पर इन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है। पार्श्वनाथ द्वारा जो प्रतिपादित 4 महाव्रत थे, जी हमने आपको पहले भी बता दिया, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्त्य। आपको ये 4 याद रखने हैं कि ये 4 सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्त्य, ये पार्श्वनाथ जी के द्वारा दिए गए थे। वहीं बात कर लेते हैं, बौद्ध साहित्य में महावीर को निगट नाथपूत कहा गया है। ठीक है, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर ने 5वां ब्रह्मचर्य जोड़ा, ये भी हमने आपको पहले ही बता दिया है। महावीर ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की, जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी थे। आपसे यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि इनके गणधरों की संख्या क्या थी, तो जो इनके 11 गणधर थे। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से गणधर थे जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जिंदा थे। तो आर्य सुधर्मा, आपको याद रखना है कि आर्य सुधर्मा जो है महावीर स्वामी जी की मृत्यु के बाद भी जीवित थे, और जैन धर्म के यही प्रमुख थेरा या मुख्य उपदेशक बने आगे चल के। संलेखना बात की बात कर लेते हैं। तो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, संलेखना क्या है, तो संलेखना जैन धर्म में एक उपवास है जिसके द्वारा शरीर का त्याग किया जाता है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर लेते हैं। तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में संलेखना के द्वारा ही इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। और जब बौद्ध धर्म अपनाया था तो ये भद्रबाहु जी के साथ श्रवणबेलगोला चले गए थे, वहीं पर इन्होंने संलेखना के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया था। आपसे ये दिलवाड़ा के जैन मंदिर भी पूछे जाते हैं। तो आपको ये दिलवाड़ा के जैन मंदिर आते हैं कि जैन तीर्थंकर, आपसे ये पूछा जाता है कि दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं उनमें जो तीर्थंकर हैं उनमें से कौन कौन से तीर्थंकरों के लिए ये मंदिर बने हैं। तो आपको ये 2 नाम याद रखने, आदिनाथ और नेमिनाथ, इनके मंदिर हैं। यह मंदिर गुजरात के चालुक्यों और सोलंकी राजाओं द्वारा बनाए गए हैं। अब आपसे एग्जाम में ये 3 मंदिर, उनके निर्माणकर्ता भी पूछे जाते हैं। तो आपको तेजपाल मंदिर, ये इजी है, उन्हीं के नाम पर है तेजपाल। विमलपाल मंदिर, विमल शाह, और वास्तुपाल मंदिर वास्तु शाह के नाम पर है। इन्हीं के द्वारा ये बनवाए गए थे। खजुराहो में आपसे पूछा जाता है, खजुराहो में जो मंदिर है उसमें कौन से तीर्थंकर की मूर्ति है। तो खजुराहो में जो पारसनाथ
मतलब पार्श्वनाथ और आदिनाथ के मंदिर हैं यहाँ पर। जैन परंपरा के अनुसार अरिष्टनेमी भगवत धर्म में वासुदेव कृष्ण के समकालिक थे। आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से ऐसे तीर्थंकर हैं जिनका वेदों पर भी चर्चा की गई है, ना वेदों पर उल्लेख मिलता है। तो ऐसे ये शब्देव और अरिष्टनेमी का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। जैन परंपरा के अनुसार जो अरिष्टनेमी है वो भगवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालिक माने जाते हैं। वहीं ऋग्वेद में दो तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमी है जिनका उल्लेख मिलता है। ये आपके लिए मोस्ट आईएमपी है, ये भी एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि ऋग्वेद में किन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी जी का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र है, ये भी आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अब क्यों है ये इंपॉर्टेंट, ये आप समझ गए हो कि जैन धर्म का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है कल्पसूत्र है वो संस्कृत भाषा में, क्योंकि इनकी जो भाषा थी वो प्राकृत थी। जैन धर्म स्वीकार करने वाले प्रमुख शासक जो थे वो उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और खारवेल, ये जैन धर्म को स्वीकार करने वाले प्रमुख शासक थे। जैन धर्म को अंतिम राज्य के संरक्षण गुजरात के चालुक्य वंश ने दिया था। जबकि आपको साथ ही में आपको ये भी याद होगा कि जो बौद्ध धर्म है उसको अंतिम राज्य के संरक्षण बंगाल के पाल वंश द्वारा दिया गया था। तो आपको याद रखना है जैन धर्म को अंतिम राज्य के संरक्षण गुजरात के चालुक्यों ने, और जबकि बौद्ध धर्म को पाल वंश ने दिया था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे, ये काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। आपको ये याद रखना है। पार्श्वनाथ के प्रथम अनुयायी उनकी माता वामा और उनकी पत्नी प्रभावती थी। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। वहीं महावीर स्वामी का सबसे पहला सन्यासी शिष्य मखलीपुत्र गौशाल था, और ये वही मखलीपुत्र गौशाल है जो आगे चलकर आजीवक संप्रदाय की स्थापना करते। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मखलीपुत्र गौशाल थे, जो कि महावीर स्वामी के पहले सन्यासी शिष्य थे। महामस्तक अभिषेक के बारे में आपसे पूछा जाता है कि महामस्तक अभिषेक का संबंध किससे है, तो ये जैन धर्म से है। और इसमें गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति है 57 फीट ऊंची। और ये बाहुबली कौन है, पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी के पुत्र थे, इनका नाम बाहुबली था, उन्हीं की ये मूर्ति है। ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, ये लिखा भी ऋषभदेव के पुत्र थे। इस मूर्ति का निर्माण चामुंड राय जो कि गंग वंश के थे उनके द्वारा करवाया गया था। देखिए किसने करवाया, वो किस वंश का था, आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में वंश भी पूछे जाते हैं। तो हमने कोष्टक में आपको लिखकर बता दिया है कि किस वंश के थे। तो ये राजा थे चामुंड राय जो कि गंग वंश के थे, और इन्हीं के द्वारा महामस्तक अभिषेक होता है गोमतेश्वर जी की। और यहाँ पर जो अभिषेक है वो आप याद रखें कि हर 12 वर्षों में यहाँ अभिषेक होता है। ये जैन धर्म की सबसे बड़ी मूर्ति की बात कर लेते हैं, तो ये आपके लिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैन धर्म की जो सबसे बड़ी मूर्ति है वो मांगी तुंगी महाराष्ट्र में है। ये मांगी तुंगी जगह भी है और पर्वत भी है। और ये यह प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की मूर्ति है जो कि 108 फुट ऊंची प्रतिमा है, और यह प्रतिमा नासिक महाराष्ट्र के तेहराबाद गांव में है। इस मूर्ति के बारे में भी आप ये भी याद रखें कि इस मूर्ति का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो जैन धर्म की सर्वाधिक ऊंची मूर्ति के नाम है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इस मूर्ति के नाम पे है, जैन धर्म की सबसे ऊंची मूर्ति, ये याद रखेंगे आप। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला गया है, और इसमें 16 महाजनपदों का भी उल्लेख मिलता है। ये भगवती सूत्र एक ग्रंथ था जहां पर पहली बार 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिसमें साथ ही साथ महावीर जी के भी जीवन पर भी प्रकाश डाला गया है। जैन धर्म के ईश्वर के, देखिए आपको ये पूछा जाता है ईश्वर की मान्यता। देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में ईश्वर की कोई मान्यता नहीं है, जबकि जो आत्मा होती है ऐसा जैन धर्म में माना जाता है। जैन धर्म में पुनर्जन्म कर्मवाद में विश्वास करते हैं, और बौद्ध धर्म में ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। जैन धर्म में ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। परिशिष्ट पौरवन की रचना हेमचंद ने की थी, ये एक बुक है, ये जैन धर्म के फॉलोवर थे। वहीं नयन चंद्र की बात कर लेते हैं, जो 24 तीर्थंकर थे उनमें से एक थे, और ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे। एक हाथी गुम्फा अभिलेख, ये आपके लिए मोस्ट आईएमपी है, एसएससी में इधर से और रेलवे में इधर से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कई बार। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग के राजा खारवेल का अभिलेख था, और यहाँ से आपको ये तीनों क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। देखिए भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ किस अभिलेख में मिलता है, तो वो हाथी गुम्फा अभिलेख है। और जैन धर्म की मूर्ति पूजा का प्रथम वर्णन मिलता है। देखिए जैन धर्म मूर्ति पूजा भी नहीं मानते थे, लेकिन जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रथम वर्णन भी हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। पहली बार महाराजा शब्द का उल्लेख भी हाथी गुम्फा में पाया गया था। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्यूषण पर्व क्या है, या पर्यूषण पर्व का संबंध किस धर्म से है, तो जैन धर्म से है। और पर्यूषण पर्व का
मतलब पर्यूषण का मतलब होता है उत्तम क्षमा। नहीं, इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद मित्रों। और अगर आपको वीडियो और उसमें उपलब्ध कंटेंट पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ रेलवे तथा अन्य एग्जाम की टेस्ट सीरीज लगाने के लिए आप हमारे एंड्रॉइड ऐप सरकारी सर्कल पर भी जा सकते हैं, या हमारी आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जहां पर आपको 30+ एग्जाम की टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही साथ आप हमारे एंड्रॉइड पर और हमारी वेबसाइट पर जाकर डेली करंट्स अफेयर भी देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के करंट अफेयर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।